चलिए आगे देखते हैं। हम लोग पढ़े थे क्या, टाइप्स ऑफ ग्रामर जो पढ़े थे, तो फ्रेज तक पढ़े थे कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज शब्दों का वैसा समूह होता है जिसका मतलब तो निकलता है लेकिन मतलब पूरा पूरा मतलब नहीं निकलता है। बंद कर लीजिएगा माइक धर्मेंद्र कुमार। जी सर। तो हम उस दिन देखे थे क्या कि शब्द शब्द किसको कहते हैं। शब्द तो देख लिए थे, ठीक है। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। जब शब्द से आगे बढ़ते हैं तो मिलता है हमको फ्रेज, ठीक है। हमको सेंटेंस तक पहुंचने के लिए 4 कदम पहुंचना है। पहले तो सबसे छोटा इकाई जो है लेटर है। लेटर से बनता है शब्द, शब्द से बनता है आपका फ्रेज, और फ्रेज से फिर बनता है सेंटेंस, ठीक है। फ्रेज से क्या बनता है, सेंटेंस। तो लेटर बता दिए थे क्या कि लेटर वो सबसे छोटा इकाई होता है जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है। वर्ड के बारे में बताएं कि अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं, और जब वर्ड को मिलाते हैं वर्ड से तो फ्रेज बनता है, ठीक है। लेकिन फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है लेकिन विदाउट कंप्लीट मीनिंग होता है। क्या होता है, विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट कंप्लीट मीनिंग होता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब तो निकलता है लेकिन पूरा पूरा मतलब नहीं निकलता है। यहाँ तक हम पिछले क्लास में देखे थे। आगे देखिए, आज हम देखेंगे सेंटेंस किसको कहते हैं, ठीक है। ये क्या लिखवाए हैं, टाइप ऑफ फ्रेज। टाइप ऑफ फ्रेज लिखा दिए थे कि फ्रेज का प्रकार कई प्रकार के फ्रेज होता है, ये बता दिए थे, है ना। ओके ओके ठीक है। आगे हम देखेंगे अब सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, ठीक है ना। देखिए तो फ्रेज क्या था, फ्रेज क्या था बताइए तो। फ्रेज क्या था, फ्रेज था एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग। विदाउट विदाउट कंप्लीट मीनिंग। शब्द को वह समूह होता है जिसमें फ्रेज मतलब तो निकलता है लेकिन पूरी मीनिंग लेकिन नहीं मतलब निकलता। शब्द का वैसा समूह जिसका मतलब तो निकलता लेकिन पूरा पूरा मतलब नहीं निकलता। चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। लैपटॉप मेरा चार्ज नहीं है, लाइन आ जाए। एगो बढ़ गया सर, 6 लोग हो गया। हाँ, आशीष कुमार आए हैं। देखिए अब सेंटेंस देखते हैं। तो जब हम फ्रेज से आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है, तो फ्रेज का ही बड़ा भाई सेंटेंस है। फ्रेज क्या है, फ्रेज होता है विदाउट कंप्लीट मीनिंग, लेकिन सेंटेंस क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट मीनिंग। देखिए तो सेंटेंस होता है, सेंटेंस अगर हिंदी में इसको लिखना चाहें, शब्दों शब्दों का वैसा समूह, शब्दों का वैसा समूह जिसका जिसका पूरा मतलब निकलता है, पूरा मतलब कंप्लीट मीनिंग निकलता है, ठीक है ना। तो फ्रेज क्या था, सेंटेंस का छोटा भाई है। सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस फ्रेज का बड़ा भाई है। और सेंटेंस का मतलब शब्दों का ग्रुप, शब्दों का वैसा समूह जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है। अब देखिए एक बात हम यहाँ सीखेंगे, ऐसा समूह जिसका कंप्लीट मीनिंग निकलता है। तो हमको ये बताइएगा, कुछ हम वाक्य आपको बोल के बता रहे हैं, क्या उसका
सही वाक्य है कि गलत वाक्य है। हम बोले कि बच्चों को उबाल करके दूध दो, बच्चों को उबाल करके दूध दो, क्या सही है? बिल्कुल गलत है। क्या गलत है। क्या चीज गलत हो रहा है इसमें? बोल रहे हैं कि बच्चों को उबाल करके दूध दीजिए। हाँ, क्या क्या गलत तो हो? उबाला हुआ दूध बच्चा पी लेगा। एक सेंटेंस और बोल रहे हैं। पहला क्या लिखे? बच्चों को उबाल कर दूध दो। दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दो। तीसरा बोले, मुझे काट कर आम खिलाओ। मुझे काट कर आम खिलाओ। बताइए सर, सब सेंटेंस सही है कि गलत है? सभी लोग बताइए, काहे कि हम देख नहीं पा रहे हैं सबका चैट, क्योंकि मेरा लैपटॉप हो गया है बंद। तो सब अब बोल के बता सकते हैं एक एक करके। क्या ये तीनों सेंटेंस आपको, ये तीनों सेंटेंस का मतलब निकल रहा है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या गलती है ये बताइए। बच्चों को उबाल करके दूध दो। हाँ, मेहमान को प्लेट में मेहमान को, रखकर खाना दो। बिल्कुल सर। मेहमान को प्लेट में रखेंगे, मेहमान को प्लेट में रखिएगा, बच्चों को उबाल दीजिएगा और मुझे काट कर आम खिलाइएगा। तो ये जितना वर्ड है, ये जितना सेंटेंस है ना, ये जो भी सेंटेंस है, इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, लेकिन गलती इसमें क्या है? तो शब्द का जो व्यवस्था है वो गलत है। क्या है? शब्द का शब्द व्यवस्था का व्यवस्था है वो गलत है, गलत है। तो देखिए, हाँ। सेंटेंस खाली ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग ही नहीं होता है। सेंटेंस जो है, शब्दों को वैसा समझ जिसका पूरा मतलब निकलता है, उसको तो निकलता बोलते है। ही हैं। लेकिन इसके साथ साथ होना चाहिए अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसके साथ क्या होना चाहिए? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसके साथ क्या होना चाहिए? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ARRANGEMENTS, अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड। तो देखिए, एक बात अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, एक बात हमको समझ में आया। क्या समझ में आया? कि सेंटेंस किसको बोलेंगे? तो सेंटेंस उसको बोलेंगे जिसका पूरा पूरा मतलब निकलता है, लेकिन मतलब निकलने के साथ साथ उसमें जो वर्ड का व्यवस्था है, इसका व्यवस्था, वर्ड का जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड जो है, वो भी सही होना चाहिए। तो शब्दों का वैसा समूह जिसका पूरा पूरा मतलब निकलता हो। ठीक है? और हिंदी लिखिए, और जिसमें शब्दों की व्यवस्था, जिसमें जिसमें शब्दों की व्यवस्था, शब्दों की व्यवस्था सही क्रम में हो, सही क्रम में हो। ठीक है? तो उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। सेंटेंस का ये मतलब नहीं है कि खाली ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का वैसा समूह जिसका मतलब निकलता है। ठीक है? पूरा पूरा मतलब निकलता है। पूरा पूरा मतलब निकलने के साथ साथ हमको क्या पता होना चाहिए? कि उसका जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, वो भी सही होना चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी सही होना चाहिए। यदि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स गलत है, तो शब्द क्या होता है? जो सेंटेंस है वो सही है ही नहीं। अब हम आपको एक एग्जाम्पल दिए ना, मुझे काट कर आम खिलाओ। अब देखिए, सेंटेंस का मतलब निकल रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है हम की बोल रहे हैं, लेकिन इसका जो व्यवस्था है सेंटेंस का वो गलत है। अब इसका सही व्यवस्था क्या होगा? मुझे आम काट करके खिलाओ। ठीक है? मुझे काट कर आम नहीं खिलाओ, मुझे आम काट करके खिलाओ, ये सही व्यवस्था है। तो एक सेंटेंस का जितना जरूरी कंप्लीट मीनिंग होना है,
उतना ही जरूरी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का भी होना है। ठीक है, बात समझ में आया यहां तक? सेंटेंस किसको बोलते हैं? हेलो, सुन रहे हैं मेरी बात को? हाँ सर। जिसका पूरा मतलब निकलता है एग्रीमेंट ऑफ वर्ड और जिसका देखिए, तो सेंटेंस किसको बोलेंगे? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग, है ना? कंप्लीट मीनिंग निकले, लेकिन उसका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी सही होना चाहिए। उसका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी सही होना चाहिए, तब हम उसको सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, और देखिए इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चर, है ना? इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। STRUCTURE, ठीक है ना? इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस समझ में आया बाबू? सेंटेंस समझ में आया? सेंटेंस किसको कहते हैं पता लगा? कुछ नया पता लगा आपको, है ना? आपको इतने पता होगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स पता नहीं होगा। जब तक सेंटेंस में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स नहीं रहेगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम आपको अभी सेंटेंस बता के बोल के सुनाए ना, क्या बोले? बच्चों को उबाल कर दूध दो, सेंटेंस का मतलब निकल रहा है, लेकिन ये व्यवस्था, इसका व्यवस्था सही नहीं है। तो सेंटेंस का जितना जरूरी कंप्लीट मीनिंग होना है, उतना ही जरूरी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है। कभी हम उसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे, वाक्य कहेंगे। सेंटेंस समझ में आया? सेंटेंस समझ में आया? यस। हाँ हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। इसको उतारिए, इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सर, हम स्क्रीनशॉट क्या बोले? ले लिए। हो गया ना? चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हम जो पढ़ाते हैं ना, पढ़ाएंगे ना, तो बहुत कुछ क्लियर होगा। हम खाली आपको इंटर के लिए नहीं पढ़ाते, हम कंपटीशन वाले को भी पढ़ाते हैं। तो मेरा लेवल जो होता है, इंटर को भी पढ़ाते हैं तो लेवल वही होता है। ठीक है, अब माइक बंद कर दीजिए, आगे समझिए। आगे आइए ना। अब वो तो आपको पता लगेगा पढ़ के, हम की बोले। अब देखिए, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड को हम क्या बोलें? स्ट्रक्चर बोलें। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड को क्या बोलें? STRUCTURE। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? संरचना। ठीक है, अब कोई भी जो सेंटेंस होता है, उसकी संरचना कितने चीजों से मिलकर होती है, ये बताइए तो। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को क्या बोले? हम संरचना बोलें। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलें? संरचना बोलें। अब कोई भी जो सेंटेंस होता है, उसका निर्माण कितने चीजों से मिलकर होता है, ये बताइए। 4 मिलकर होता है। कोई भी जो सेंटेंस है, कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं, तो उसका निर्माण कितने चीजों से मिलकर होता है? 4 चीज से मिलकर होता है। कोई बताइए विद्यार्थी, जो कहीं ना कहीं पढ़े हैं या जिनको कहीं ना कहीं पढ़ाया गया है। 4 चीज से बनकर के होता है। हाँ, गोलू गुप्ता बोल रहे हैं। आपका गलत है, बताइए आगे। सर क्लास बताइए आज। कितना क्लास 7 बजे तक चलेगा अभी आज। टोटल 6 कितना बजे से चल। तारीख? देखिए बाबू, 9 तारीख तक चलेगा। 10 तारीख के अंदर, 10 तारीख के पहले आपको फी पे करना पड़ेगा, अभी क्लास हम आगे करवा सकते हैं। क्योंकि एक मिनट आपसे जो कितना लगता है?
3,999 लगेगा। 1 महीने का। नहीं बाबू, पूरा कोर्स का। ओके। चलिए आगे देखिए। तो जो सेंटेंस है उसका निर्माण 3 चीजों से मिलकर होता है। एक को बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरा को बोलते हैं वर्ब, और तीसरा को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनका माइक कौन है बाबू? बंद कर लीजिए संदीप कुमार, माइक बंद कर लीजिए। संदीप कुमार माइक बंद कर लीजिए। आइए, तो जो सेंटेंस का निर्माण होता है वो 3 चीजों से मिलकर होता है। पहला को बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरा को बोलते हैं वर्ब, और तीसरा को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और कितना भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो जाए, कितना छोटा से छोटा सेंटेंस हो जाए, सेंटेंस का निर्माण इन्हीं 3 चीजों से मिलकर होता है। अब देखिए, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जानने से पहले वर्ब देख लेते हैं। वर्ब को हम बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। सबसे पहले वर्ब बेसिक पर बताएंगे आपको। यदि वर्ब बेसिक आपको देखना है मेरा वाला, तो यूट्यूब पे हम पहले ही पढ़ा दिए, देख सकते हैं वहां, लेकिन आपको यहाँ भी पढ़ाएंगे। अभी आपको इतने जान के रखिए कि वर्ब जो होता है वो यहाँ हम 2 तरह का होता है। एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत क्या क्या आता है? इज, एम, आर, बाज, वेयर, ठीक है, हैज, हैव, हैड, और आता है डू, डिड और डज। इतना हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आता है अभी, ठीक है। और जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। V4 को बोलते हैं V1 प्लस ING, और V5 को बोलते हैं V1 प्लस यस या ES। V1 प्लस यस या ES, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है कि जो वर्ब का, मेन वर्ब का जो फॉर्म होता है वो 3 ही होता है, V1, V2, V3। V चौथा जो है रेडीमेड होता है, जिसमें हम V1 में ING लगा देते हैं, और V पांचवा जो होता है ये भी रेडीमेड होता है, V1 में यस या ES लगा देते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, तो आपको इतना पता लगा क्या कि सेंटेंस कहते किसको हैं? तो ग्रुप, एक शब्दों का वैसा समूह जिसका मतलब निकलता हो पूरा पूरा, और मतलब निकलने के साथ साथ उसके जो शब्दों की व्यवस्था है वो भी सही होनी चाहिए। और शब्दों की व्यवस्था जो है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर जो होता है उसको 3 भाग में बांटते हैं। सेंटेंस में स्ट्रक्चर जो है 3 भाग में बढ़ता है। कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, 3 ही चीज से मिलकर बनता है। एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है, और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। अभी आपको बताएं कि वर्ब कितना होता है। वर्ब 2 होता है। यहाँ अभी बता रहे हैं वर्ब 2 होता है, लेकिन वर्ब का अपना अपना कैटेगरी है। वो जब हम वर्ब बेसिक पढ़ाएंगे तो आपको वर्ब निचोड़ के रख देंगे, कोई ऐसा चीज नहीं रहेगा जो छूटेगा। आज नहीं, जिंदगी भर आप नहीं भूलिएगा उसको, और वो आपको सब दिन काम देगा। तो अभी 2 वर्ब यहाँ देखें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, वैसे हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है। हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है, ठीक है। यहाँ हम 11 लिख दिए हैं, बाकी 13 को जो होता है मॉडल एक्जुलरी वर्ब होता है, उसको बताएंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको इतना जानिए कि हेल्पिंग वर्ब ये होता है इतना, और मेन वर्ब 5 होता है, V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है। आगे अब शुरू देखिए, से शुरू से समझाएं। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, हम हाँ। नहीं समझे, छोटा बच्चा फंसा दिया क्या समझाएं? एक बार और सही बताइए। सर, छोटा छोटा है उसको मैंने फंसा दिया। आपसे बता दीजिए शुरू से देखिए, आपको एक ही सेंटेंस बात के बारे बताएं। में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में बता दीजिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में अभी नहीं बताए हैं। अभी खाली आपको वर्ब बता रहे हैं कि 2 होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में ये होता है, मेन वर्ब ये होता है, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज। और मेन वर्ब होता है V1, V2, V3, V4, V5। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो कौन कौन सकता है? आप लोग पहले जो विद्यार्थी क्लास कर लिए हैं उनको जरूर पता होगा। बताइए गोलू गुप्ता कि
किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हो सकता है हम आपको बताए हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम बता दिए। आगे हम अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हम पहचानते कैसे हैं, सब्जेक्ट होता कौन कौन है, और सब्जेक्ट यदि किसी सेंटेंस में रहेगा तो कौन कौन रहेगा, सब्जेक्ट कहते किसको हैं, ये सारा चीज देखेंगे। अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा उतारना दें। पड़ेगा सर, यस सर। उतारना पड़ेगा नहीं, उतारना उतारना पड़ेगा पड़ेगा। नहीं बाबू, एक मिनट उतारना सर, तो पड़ेगा थोड़ा नहीं। रेडी कर देते हैं। खाली नहीं स्क्रीनशॉट करना ले पड़ेगा। लीजिए, स्क्रीनशॉट। हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लिए। हो गया सर। हो गया सर, आगे मिटाइए सर, आप मिटा दीजिए। आगे देखिए, इतना समझ में आ गया सबको? हाँ सर, यस हाँ। सर। सर तनिक आगे समझाइए तो। इसका जो वीडियो है ना हम YouTube पे डाल देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। हाँ सर, उसी चैनल से ना। चैनल पे, बोल रहे हैं लेकिन एक ही बात हम बोल रहे हैं, जब तक 20 विद्यार्थी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आगे कंटिन्यू क्लास हम नहीं करवा पाएंगे बाबू। इसलिए 10 तारीख के अंदर सभी विद्यार्थी अपना अपना पेमेंट करवा दीजिए, तब आगे कंटिन्यू हम क्लास लेंगे, एकदम मन से लेंगे क्लास। हिंदी और इंग्लिश पूरा पढ़ाएंगे, जहाँ दिक्कत होगा उतना बताएंगे, मेरे से जितना बन पड़ेगा उतना करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माइक बंद कर लीजिए संदीप कुमार, राहुल कुमार। देखिए हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं जो अभी नीचे लिखे हैं वो, और उसके बाद हम सब्जेक्ट को समझाते हैं कि सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, वो बताएंगे। तो देखिए अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोले, स्ट्रक्चर बोले। और स्ट्रक्चर जो है वो 3 तरह का होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऊपर हम लिख देते हैं, ऊपर दिख रहा है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमको समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो समझिए सब्जेक्ट क्या है। हाँ संदीप कुमार, क्या बात है, बोलिए। संदीप कुमार कुछ बोलना भी है? नहीं सर, आगे बढ़िए। ठीक है, तो माइक बंद कर लीजिए बाबू। ओके सर। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में, जो वाक्य में कार्य का करने वाला होता है, कार्य का करने वाला होता है। जो सेंटेंस में, जो वाक्य में काम का करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। यह हुआ पहला डिफिनीशन इसका। और दूसरा सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट में पहला चीज क्या जाना, सब्जेक्ट में हम पहला चीज क्या जाने कि सब्जेक्ट कहते किसको, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होगा, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट वही होगा जो वाक्य काम का करने वाला होगा, या वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, गोलू गुप्ता माइक बंद कर लीजिए बाबू। बोलेंगे सर, कुछ माइक कहा बंद जाए कर, इसलिए। माइक आप बंद कर लीजिए ना, फिर आप आराम से देखते रहिए। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो। तो देखिए यहाँ अभी मान के चलते हैं सब्जेक्ट है, क्या है, अभी बताएंगे कि सब्जेक्ट होता कौन है। पहले हम देख रहे हैं सब्जेक्ट का डिफिनीशन, सब्जेक्ट क्या है, फिर हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट को हम पहचानते कैसे, कि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा
तुम सब्जेक्ट को पहचाने कैसे कि सब्जेक्ट है। तो यहाँ देखिए राम इट्स ए मैंगो, राम जो है इस सेंटेंस में काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? खाने का। और खा क्या रहा है? आम। ठीक है, तो सेंटेंस में जो काम का करने वाला हो, सेंटेंस में यहाँ राम जो है वो काम का करने वाला है। और राम क्या काम कर रहा है? खा रहा है। क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो यहाँ सेंटेंस में जो काम का करने वाला हो वो होता है सब्जेक्ट। दूसरा, यह पहला का को हम बताएं, पहला यहाँ बताएं। दूसरा देखिए यहाँ बताते हैं। पहला क्या बोले? जो वाक्य में काम का करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। दूसरा, जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है। अब आइए लिखते हैं, इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग INTERESTING इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंग्लिश इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ इंग्लिश कोई काम कर रहा है क्या? इंग्लिश कोई काम कर रहा है क्या? नहीं, इंग्लिश के बारे में बताया जा रहा है कि इंग्लिश जो है वो एक रोचक विषय है। तो यहाँ इसके बारे में बताया गया। किसके बारे में? इंग्लिश के बारे में। तो यहाँ ये क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का हम दो डिफिनेशन जाने। क्या? इस वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या वाक्य में जो काम का करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको पहला क्वेश्चन का जवाब मिला, सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? पहला जवाब क्या मिला? सब्जेक्ट क्या है। दूसरा जवाब हम ढूंढेंगे, सब्जेक्ट कौन होता है? कौन होता है। तीसरा हमको खोजना है कि सब्जेक्ट पहचानते कैसे। सब्जेक्ट पहचानते कैसे? ठीक है, ये तीनों चीज जानना है कि सब्जेक्ट, पहला हम जान लें कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है? पहला क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आया बाबू? ये बताइए, पहला क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आया कि सब्जेक्ट क्या है? जी सर। जी सर, आया समझ में। सर बहुत बढ़िया से आ गया सर। धर्मेंद्र कुमार, आया समझ में? हाँ सर, हाँ सर बहुत बढ़िया सर। गोलू गुप्ता, आया समझ में? सर आप कहाँ से पढ़ाते हैं? बाबू हम आते हैं नवादा जिला से। इतना बात समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। हाँ हाँ, साइड हटकर बढ़िए। आंसू, आंसू क्या कोई बात है? नीतीश, आशीष, आप लोग जानते हैं 20 विद्यार्थी कर दीजिए, हम क्लास एकदम कंटिन्यू लेंगे, क्योंकि उतना यदि हो जाता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरा चलते रहेगा आराम से क्लास। बाकी जितना हो जाए हमको कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े, इसको उतार लीजिए बाबू।